ना नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स। नाउ सी व्हाट इज द वैल्यू, कहाँ पे निकालना है, एक्स इज इक्वल टू ई पे। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स और फिर बेस में दिया है एक्स, जैसे कि हमें पता ही है लॉगरिथमिक रूल के हिसाब से इसे लिखा सकते लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स। मेरे कुछ प्यारे बच्चे होंगे जिनको अभी भी किंतु परंतु लगाऊंगा, सिंपल था रे, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, सो इट बिकम्स लॉग ए अपॉन लॉग बी। सिमिलरली मैंने उसको लिखा, पर ये किस फॉर्मेट में आ गया, क्वोशंट फॉर्मेट में। क्वोशंट फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, तो क्वोशंट रूल यूज करना पड़ेगा। बोलो क्वोशंट रूल, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कौन जाके बैठा है फर्स्ट के जगह पे, लॉग ऑफ लॉग एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कितना, तो 1 अपॉन लॉग एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कितना, तो 1 अपॉन एक्स। सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन log of log x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन स्क्वायर, यानी log x स्क्वायर। ये देखो ये काट चाट हो गया, मुझे बड़ी खुशी होती है काट चाट हो गया तो नहीं रे। 1 अपॉन एक्स माइनस log ऑफ log x इंटू 1 अपॉन एक्स, और इसके अपॉन में कितना, तो log x होल स्क्वायर। अभी क्वेश्चन बोल रहा बेटा हमें कि डिफरेंशिएशन तो निकालो, पर कहाँ पे निकालो, तो एट x इज इक्वल टू ई पे निकालो। न्यूमरेटर में से क्या कुछ बाहर, सो 1 अपॉन एक्स बाहर, क्या रहा, तो 1 माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स रहा, और अपॉन में कितना, तो अपॉन में लॉग एक्स और इट्स होल स्क्वायर। एक्स के जगह पे सिंपली ई डालना है, डालो एक्स के जगह पे ई, वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन ई इन अ ब्रैकेट 1 माइनस लॉग ऑफ लॉग ई, ठीक है, अपॉन लॉग ई एंड इट्स होल स्क्वायर। पर लॉग ई की वैल्यू कितनी रहती है, तो 1 रहती है। लॉग ऑफ 1 की वैल्यू कितनी रहती है, तो 0 रहती है। 1 माइनस 0 कितना, तो 1। 1 इंटू 1 बाय ई, 1 बाय ई। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा कि फंक्शन दिया है और जो कि डिफाइन हो रहा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके तो इन्फिनिटी तक, और 0 से लेके तो इन्फिनिटी तक जब क्वेश्चन डिफाइन हो रहा तो हम लोग इंटरवल्स में जाएंगे। सो सी हियर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डेरिवेटिव निकालने के बाद बन जाएगी एफ डैश ऑफ एक्स। सो अकॉर्डिंगली वैल्यूज थोड़ा ढंग से लिखते हैं, हाँ, एफ डैश ऑफ एक्स, फिर वैल्यूज पटापटा वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स, 0 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स। ये एफ डैश ऑफ एक्स कब मिलेगा, जब 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है। दूसरा देखो, अगर तुमको प्रॉब्लम है ना तो मैं फिर से एक बार करा के देती, कोई टेंशन वेंशन नहीं ना। 3 वैल्यूज देखे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बोल रहा ln ऑफ एक्स, ln माने नेचर, और ln2 माइनस 1 प्लस 0.5x, और बोल रहा हमको डिफाइन करो कहाँ से कहाँ था, तो 0 से लेके तो x तक लेस देन और इक्वल टू 1। ये सेकंड बंदा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2 तक, और एंडिंग वाला 2 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी तक। उसको लेस देन और इक्वल टू नहीं देना, वो हमको नहीं पता क्या होता। नाउ एफ ऑफ एक्स बन गया डेरिवेटिव निकालने के बाद एफ डैश ऑफ एक्स, इसे बोलते शॉर्टकट मारना। डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ एक्स
1 upon x, derivative of ln of 2 0, derivative of 1 0, derivative of 0.x 0.5, ये जैसे का वैसा रे, इसका कुछ नहीं हो सकता। 1 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, 2 लेस देन एक्स लेस देन इंफिनिटी। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। ये क्या बोल रहा हूं? Which one of the following is correct? कौन सा सही है in respect of the derivative of the function? देखो, f dash of x की वैल्यू ट्वाइस x, 0 से 1 के बीच में, i क्या ट्वाइस x? नहीं, माइनस आई हमारी। फिर f dash of x की वैल्यू माइनस ट्वाइस x, हाँ करेक्ट है, एक करेक्ट मिल गया, आगे क्या जाना? इसका मतलब करेक्ट कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर बी। उतने ही तैयारी से बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 77 के तरफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फॉर्मूले की तरह इसे ट्रीट करो। क्या दिया हुआ है? तो y इज इक्वल टू, बोलना मैडम y दिख ही नहीं रहा, दिखता ही नहीं, वो अपन नहीं करना उसको। y इज इक्वल टू x टू द पावर x, टेकिंग द डेरिवेटिव इट बिकम्स dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x। देखो मैजिक नहीं की मैंने, रेडीमेड न्यूटन ने बोला, मैंने लिखा से। नाउ सी, जब कंसीडरेशन हुआ y इज इक्वल टू x टू द पावर x, टेकिंग लॉग बनता है, सो log y इज इक्वल टू ये बना x इंटू लॉग x। डेरिवेटिव कितना? तो 1 अपॉन y dy by dx, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर से खुशी मनाओ, x x कैंसिल, ये y को उधर भेजो। इट मीन्स dy by dx इज इक्वल टू x टू द पावर x इन अ ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। है तुम्हारे पास के रिजल्ट में? दिख रहा कहीं पे? नहीं, यानी इतनी मेहनत गई मेरी पानी में? बिल्कुल भी नहीं। जुगाड़ जमा लेते बेटा अगर नहीं आ रहा तो। सो dy by dx जो कि है x टू द पावर x, ये जो 1 बैठा है इसे log e बोल दो, क्योंकि log e की वैल्यू भी 1 है, और ये जैसे का वैसा, यानी log ऑफ x। बोला अच्छा ये इतना आसान था, ये तो हम लोग भी कर सकते थे। नाउ ये बन गया x टू द पावर x, log a प्लस log b बनता है log a into b, so e into x, which is in our option number B again. Similarly to finding the question number 78, क्या बोल रहा? 78 चित्र विचित्र कुछ तो भी बोल रहा रे। ये 78 हमें बोल रहा कि cos of x है, और जिसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और जब हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसा पैटर्न रहता तो हम लोग ले लेते t इज इक्वल टू tan थीटा। पसंद ना होना तब भी इसी को लेना। देखो क्या होगा, ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ सिकेंड स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ सिकेंड स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ सेक थीटा, और 1 अपॉन सिकेंड थीटा का मतलब हुआ कॉस थीटा। बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर dx बाय d थीटा कितना होगा? सो वी आर गेटिंग dx बाय d थीटा इज इक्वल टू कितना? तो 1। फिर सेकंड के तरफ बढ़ो, क्या दिया है सेकंड में? सेकंड बोल रहा y इज इक्वल टू टी ना, साइन y इज इक्वल टू टी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर से वही t यानी tan थीटा, ये बन जाएगा साइन y इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो साइन y इज इक्वल टू tan थीटा
अपॉन ये बना सिकेंट ऑफ थीटा। कभी कभार लगता होगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं ढूंढी जाती तो न्यूटन ये सब काढ़िया ही नहीं करता, नहीं रे। सो साइन व tan थीटा माने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नाउ सिकेंट थीटा यानी 1 अपॉन कोस थीटा गेट कैंसल। फिर से वही साइन y इज इक्वल टू साइन थीटा, इट मीन्स y इज इक्वल टू थीटा, सो dy बाय डी थीटा, ये भी कितना हुआ, ये भी 1 हुआ। आपको वैल्यू ढूंढनी है dx बाय dy बाय dx की, तो ये अपॉन ये 1 अपॉन 1, नो डाउट 1 अपॉन 1 ही होना है। सिमिलरली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 79। थोड़ा चित्र विचित्र है पर ठीक है, इसको भी पढ़ा। सी इन द क्वेश्चन नंबर 79 वैल्यूज आर y इज इक्वल टू 3x माइनस कितना है तो cos x अपॉन कितना बोल रहा तो 2 बोल। पर क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा हमको घुमा रहा, ये बोल रहा ढूंढो d2x बाय dy स्क्वायर, और d2x बाय dy स्क्वायर का मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी पूरी गाड़ी ही चेंज करनी होगी हमें। नाउ सी y इज इक्वल टू ये क्या बनेगा तो ये बना 6x माइनस कॉस x अपॉन कितना तो अपॉन 2। समझे? नाउ उल्टा पलटा करना है ना इसको, तो उल्टा पलटा करने पे ये क्या होगा, या देखो y इज इक्वल टू 1/2 को बाहर भेजे, फिर यहाँ पे बचा कौन तो 6x माइनस कॉस x, फिर इसको डिफरेंशिएट किए यानी dy बाय dx 1/2 बेचारा चुपचाप ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ 6x कितना तो 6 एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना तो माइनस साइन x, ये हुआ। अगर ये dy बाय dx की वैल्यू है, इसका मतलब dx बाय dy इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 प्लस साइन x। बढ़िया बन गई वैल्यू। अभी अकॉर्डिंगली और एक स्टेप आगे जाते हैं क्योंकि हमको तो डबल डेरिवेटिव होना है। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज d2x by dy square, 2 constant, as we all know that derivative of 1 upon x कितना तो माइनस 1 upon x square, सो डेरिवेटिव ऑफ इसका कितना तो माइनस 1 upon 6 प्लस साइन x square, और फिर अंदर जाके डेरिवेटिव ढूंढ के लाना पड़ेगा 6 प्लस साइन x का। डेरिवेटिव ऑफ 6 0, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, ये लिखा मैंने cos है, और इंटू पिंटू और देना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। फिर से वैल्यूज देखो बेटा, -2 cos x अपॉन है 6 प्लस साइन x, और हमारे पास वैल्यू है dx बाय dy की जो कि कितनी चल रही तो 2 अपॉन 6 प्लस साइन x, ये स्क्वायर था बेटा। मल्टीप्लीकेशन करो यानी मिला -4 cos x अपॉन इन अ ब्रैकेट 6 प्लस साइन x एंड टू द पावर कितना 3, विच इज अवेलेबल इन आवर ऑप्शन नंबर बी। ये ऐसा इतना करना पड़ता तो मजाक मजाक में एनडीए क्रैक हो जाता। नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर 80 what exact values are given for the 80. So first value y is equal to tan inverse, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 80, कितना है बेटा तो 4x अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद प्लस tan इनवर्स कितना तो 2 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस 2x। और जैसे कि सबको पता ही है, क्या पता है सबको कि यहाँ पे हम लोग लॉजिक यूज करते ऐसे दो नंबर्स जिसका प्रोडक्ट ये और सम वो ऊपर वाला, तो दो नंबर्स कौन से हो गए मेरे,
ये बना 5x माइनस एक्स और नीचे में बना 1 प्लस 5x इंटू एक्स बराबर हो गई कहानी बैलेंसिंग 4x 5x माइनस एक्स 4x। सिमिलरली उधर वैसे ही करो, यानी बनेगा tan इनवर्स ऑफ, थोड़ा डायरेक्ट समझा दूं क्या बेटा, यहाँ पे देखो अपॉन वाली टर्म है 2 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस 2x, यहाँ पे 1 होना जरूरी है, कौन है वहां पे 3 है, यानी क्या बनेगा देखो 2/3 प्लस x अपॉन 1 माइनस 2/3x, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर थ्रू आउट डिवाइड करा लिए किससे, तो 3 से, यानी ये बना 2/3 प्लस x अपॉन 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स। किसका फॉर्मूला बना, पहली टर्म कौन से इसका फॉर्मूला है, सो इट्स अ फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। सेकंड, इसमें से कौन से दो टर्म बाहर आ गए, तो tan इनवर्स ऑफ 2/3 एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ x, ये देखो प्लस माइनस कैंसल, वैल्यू ऑफ y, therefore dy by dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 5x कितना, तो 1/1 प्लस 5x स्क्वायर, डेरिवेटिव किसका 5x का कितना 5, सो हमारा आंसर हुआ 5/1 प्लस 25x स्क्वायर, देखो बराबर 5/1 प्लस 25x स्क्वायर। इतना सुंदर था ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के तरफ, क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, कितनी है y की वैल्यू 81, y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड टू द पावर कितना, तो n, पावर n का तो यू निपटा लेंगे बोलना हम लोग, चलो फिर निपटाओ, dy बाय dx इज इक्वल टू n x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, फॉर्मूला है बेटा वो, अब इनटू में क्या करना पड़ेगा हमको, डेरिवेटिव ऑफ x1 डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ रूट कितना रहता है, सो 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज ट्वाइस x, 1 2 2 गेट कैंसल, बचा कितना, तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतनी ही टर्म बची। और आगे मूव हो जाओ, देखो क्या मिल रहा, n इन अ ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 इंटू क्रॉस करो, क्रॉस में क्या होगा बेटे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैल्यूज को पिकअप करो, तुम्हारे पास सेम टर्म है, चलो थोड़ा कलरफुल करा दे, सेम टर्म है, एक को पावर n माइनस 1 है और एक को पावर प्लस 1 है, यानी पावर का क्या हो गया, कट छट हो गया, सो व्हाट इज लेफ्ट, n इन अ ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितनी मजेदार बात है, ये जो है ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन ही है रे हमारा, यानी ये बना ny अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज इन आवर ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन नंबर 82 व्हाट वैल्यूज आर गिवन, हम लोगों को डिफरेंशिएट करना, डिनोमिनेटर में देखो वही दिख रहा, सो कर लेते बेटा डायरेक्ट, dy बाय dx इज इक्वल टू आपका सेकंड फंक्शन हुआ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव लोगे, तो फर्स्ट फंक्शन का, कौन चल रहा फर्स्ट फंक्शन, सो e टू द पावर 2x प्लस
e to the power minus 2x. Second function, derivative of first function, minus e to the power 2x plus e to the power minus 2x into derivative of e to the power 2x minus e to the power minus 2x. और इसको अपॉन कितना, तो अपॉन e to the power 2x minus e to the power 2x and its whole square. फिर वैल्यूज को कवर करो बेटा. देखो ये बन रहा e to the power 2x minus e to the power minus 2x. डेरिवेटिव ऑफ e to the power 2x कितना, तो 2e to the power 2x. डेरिवेटिव ऑफ e to the power minus 2x कितना, तो माइनस 2e to the power minus 2x. फिर उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट e to the power 2x plus e to the power minus 2x ब्रैकेट. डेरिवेटिव ऑफ e to the power 2x कितना, तो 2e to the power 2x. फिर ये माइनस माइनस मल के बन जाएंगे प्लस 2e to the power minus 2x. और इसको अपॉन कितना डालना है बेटा, तो अपॉन डालना है e to the power 2x माइनस e to the power minus 2x and its whole square. समझे बात. अभी देखो फर्स्ट ब्रैकेट में से 2, सेकंड ब्रैकेट में से 2, यानी ऐसे टोटल मिला के फर्स्ट और सेकंड में से एक 2 बाहर भेजो. फर्स्ट और सेकंड में से 2 कॉमन और फिर उसको बाहर, यानी आपके पास ये 2 बाहर रहा. ब्रैकेट में देखो क्या बन रहा, e to the power 2x माइनस e to the power minus 2x. ये पहले से इसके पास का 2 बाहर था, यानी e to the power 2x माइनस e to the power minus 2x. ठीक है. उसके बाद माइनस जैसे का वैसा e to the power 2x प्लस e to the power minus 2x. और फिर नेक्स्ट में क्या है, e to the power 2x प्लस e to the power minus 2x. और सबको अपॉन कितना, e to the power 2x minus e to the power minus 2x and its whole square. चलो फर्स्ट ब्रैकेट 2 बार रिपीट हुआ यानी स्क्वायर बना. स्क्वायर बन के क्या करेगा वो, सो 2 इन अ ब्रैकेट, ये बन गया e to the power 2x माइनस e to the power minus 2x होल स्क्वायर. फिर माइनस e to the power 2x plus e to the power minus 2x and its whole square और अपॉन e to the power 2x minus e to the power minus 2x square. क्लियर नजर आ रहा बेटा. ऑलमोस्ट टर्म यहाँ पे कैंसल होने वाले. देखो चलो मैं तुमको एक फॉर्मूला बताती. a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर. तो a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, तो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और a प्लस बी होल स्क्वायर जो भी होता है उसको माइनस के साथ ओपन करो, यानी माइनस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस गेट कैंसिल. माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी टोटल कितना हुआ, तो -2 ये हुआ प्लस, यानी आपके पास 2 पहले से, फिर -4 आपका a कौन है, तो e to the power 2x. b कौन है, तो e to the power -2x अपॉन e to the power 2x minus e to the power -2x and its whole square. चलो और आगे चलते. यहाँ पे देखो बेटा a to the power जो टर्म है e to the power 2x इंटू e to the power -2x, ये बनेगी 2x minus 2x e to the power 0 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी बचा कितना सिर्फ -4 इंटू 2. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज -8 अपॉन e to the power 2x minus e to the power -2x and its whole square. Now move to the next question.
Next question. Now what is in the question? Y is equal to root x. Which question? 83. Y is equal to root of x plus 1 upon root of x. So सबसे पहले एक स्टेप बढ़ा लेते, ये रूट एक्स जैसे का वैसा, और इसका मतलब हुआ x टू द पावर -1/2. ठीक है बेटा, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x से. सो dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -1/2 -1/2 x टू द पावर -1/2 -1, जिसे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, तो -2x रूट ऑफ x. क्यों, कैसे, खुद ही सोचते बैठना, मैं हूं ना बताने के लिए ना बेटा. -3/2 जब नीचे जाएंगे तो +3/2 बन गए, दो पार्ट में डिवाइड किए, 1 + 1/2, जिसका ये ना क्या बाहर भेजेंगे तो 1/2 रूट एक्स को बाहर भेज, क्या रहा ब्रैकेट में, तो 1 - 1/x रही इतनी टर्म. पर हमें वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहा ट्वाइस x इंटू dy बाई डी एक्स, यानी जो आंसर आया है वो आंसर को ट्वाइस x से मल्टीप्लाई करना. दिस इज ऑलरेडी 1/2 रूट ऑफ x, 1 - 1/x. देखो दोनों के पास के x, सॉरी 2 गेट कैंसल, इसको 2 बार रूट में डाल सकते हो, तो इसका एक रूट x गेट कैंसल. यानी जब हम लोग ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो हम लोग ऐसे जा रहे, रूट x 1 - x, that is nothing but the root x minus root x upon x. बन रहा ऐसा ही कुछ, तो भी अजब गजब चित्र विचित्र. या फिर आपके पास और उसको बेस्ट वे कराने के लिए टर्म कैसे थी कि रूट x, यहाँ पे अंदर जब गए हम लोग तो कैसे बने, रूट x माइनस रूट x अपॉन रूट x इंटू रूट x, 1 रूट x गेट cancel. So most appropriate answer is option number A. Similarly, like the previous one, question number 84, क्या वैल्यू है, y is equal to e to the power x plus e to the power minus x upon कितना रे, तो e to the power x, जस्ट वेट, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस. कौन सा रूल, क्वोशंट रूल. क्या क्वोशंट रूल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर, और माइनस माइनस बना लिए प्लस माइनस. हमारा फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन में क्या, तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर. जब ट्वाइस x वाला फॉर्म चल रहा था तो ऑप्शन के हिसाब से गए, अभी भी वैसे ही जाएंगे. ये हो रहा बेटा e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर. सेकंड साइड हमें मिल रहा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर. अभी ना न्यूमरेटर को ही सेपरेट करा लो डिनोमिनेटर. देखो ये पहला सेपरेशन अगर होता है, काटछाट हुई 1, माइनस सेकंड सेपरेशन होता है तो e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x e to the power x e to the power minus x and whole having the square. पर ये ब्रैकेट वाली टर्म किसका स्क्वायर करा के लेके जा रही, तो y का. इट मीन्स आवर आंसर इज 1 माइनस वाई स्क्वायर. इट्स इन द सी. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ. व्हाट वैल्यूज आर गिवन, सो y इज इक्वल टू 1/2, देन log of in a bracket 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x. फॉर्मूला है क्या हमारे पास, अगर है तो अकॉर्डिंगली चलो. इट मीन्स 1/2 log of this gives us the answer 2 sin square x
अपॉन 2 cos square x. क्या क्या काट चाट हुई तो 2 गेट कैंसर. इट बिकम्स 1/2 log of tan square x. ये आपकी टर्म है, पर जो m log a है उसे ऊपर चढ़ा दो, यानी बन गया log of tan square x एंड टू द पावर कितना, तो 1/2. रूट में जब स्क्वेयरिंग टर्म है तो रूट एंड स्क्वायर बोथ गेट कैंसर. सिंपली वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x. क्या आपके पास के ऑप्शन में है क्या, चेक कर लो. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दिस बिकम dy by dx. डेरिवेटिव ऑफ log of tan x 1/tan x and derivative of tan x is secant square x. काट चाट करो बेटा फिर से. नाउ 1/tan x का मतलब हुआ cot x, cot x का मतलब हुआ cos x अपॉन sin x इनटू secant square x का मतलब हुआ 1/cos square x. 1 cos गेट कैंसल. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 दे देते हैं तो 2 sin x इंटू cos x. पर 2 sin x इंटू cos x फॉर्मूला फॉर sin 2x 2 जैसे का वैसा. 1/sin 2x का मतलब कितना हुआ, cosec twice x, विच इज इन अवर ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, देखो इन द 86 एंड 87 चिल्लर के हिसाब से निपटा लो उसको भी. रेडीमेड ही फॉर्मूले है तुम्हारे पास 1 + sin x और 1 - sin x के. सो derivative of first term, that is tan inverse of, then in a bracket root of 1 + sin x का मतलब कितना हुआ, तो cos x/2, या फिर उसी को लिख सकते हो sin x/2 प्लस cos x/2. होल स्क्वायर रहता है वहां पे, हमारे पास होल स्क्वायर रूट में जा रहा, इसीलिए वो कैंसिल. उसके बाद 1 - sin x का मतलब हुआ आपका sin x/2 minus cos x/2. सेम टर्म रिपीटेड इन द डिनोमिनेटर. क्या रिपीट होगी, sin x/2 प्लस cos x/2, अभी माइनस साइन के साथ, यानी ये होगा माइनस sin x/2 माइनस माइनस ये होगा cos x/2. देख लो बेटा, चेक कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या क्या काट छाट हो रहा. सो इन द न्यूमरेटर प्लस कॉस माइनस कैंसल, यहाँ पे प्लस साइन माइनस साइन कैंसल. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, न्यूमरेटर में कौन बचा, तो 2 sin x/2, डिनोमिनेटर में 2 cos x/2, अगेन 2 गेट कैंसल and sin upon cos, it's nothing but the tan. It means derivative of tan inverse tan x/2, which is only x/2, and derivative of x/2 कितना, तो which is our 1/2, option number B. Move to the last question for today's video, that is tan inverse of 1 + x² plus under root of 1 minus x² अपॉन 1 + x² माइनस अंडर रूट ऑफ. एक काम करा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करा लेंगे वैल्यूज को. सो x² इज इक्वल टू cos 2 थीटा, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x², देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x². क्या वैल्यूज चेंज होंगे वो देखिए बेटा. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इन अ ब्रैकेट रूट ऑफ, किसके लिए रूट चल रहा, सो 1 + cos 2 थीटा, आगे प्लस रूट ऑफ 1 minus cos 2 थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 + cos 2 थीटा माइनस रूट ऑफ 1 minus cos 2 थीटा. ये अपने अपने जगह पे अपने अपने फॉर्मूले बना रहे. सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स. व्हाट इज लेफ्ट, ये किसका आंसर है, तो डायरेक्टली आंसर फॉर रूट ऑफ 2
cos theta plus this is also root of 2 sin theta upon root of 2 cos theta minus root of 2 sin theta. न्यूमरेटर में से √2 बाहर, डिनोमिनेटर से √2 बाहर, √2 गेट कैंसल. बची हुई जो टर्म है विच इज अवर आंसर फॉर tan π/4 plus theta. But tan inverse of tan π/4 plus theta is nothing but the π/4 plus theta. So π/4 plus, but the value of theta is 1/2 cos inverse x square. Derivative of π/4 is 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है. 1/2 आपका कांस्टेंट चल रहा, सो 0 प्लस 1/2. डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स -1 upon under root of 1 minus x square into derivative of x square is twice x. Our required answer is dy by dx is equal to minus x upon under root of 1 minus x to the power 4 which is available in our option number 6. ये थे आज के लिए क्वेश्चंस. इन द नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग रिमेनिंग ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम 87 ऑनवर्ड.